नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है अभी उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ, रीजनिंग और जीके के, वो सभी यहाँ पर हम आपको लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो पहले जीके से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन, हु इज प्रेजेंट चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो इसका आंसर क्या आएगा? एन वी रमन। ये अब हाल ही में चीफ जस्टिस है इंडिया के। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसका आंसर आएगा 100 यानी कि 100। कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है थिम्फू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया, पीक जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू बंधन एक्सप्रेस? जो कौन कौन सी देश हैं जो बंधन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं? तो वो है बांग्लादेश और भारत। ठीक है, बांग्लादेश और भारत। भारत का कौन सा स्टेट है? वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2022? 2022 में ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म को नॉमिनेटेड किया गया है भारत की तरफ से? तो इसका आंसर है कूजंगल। ठीक है, ये एक तमिल फिल्म है। अगला क्वेश्चन, हु इज अवार्डेड विद राष्ट्रपति अवार्ड? राष्ट्रपति अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोग ऑप्शन से कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में होगा उस हिसाब से हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का गठन कब हुआ था? तो नाबार्ड का गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज अमरावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? जो अमरावती टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है? ठीक है, वो पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए इसको बोला गया है रेटिनॉल, तो आंसर क्या होगा इसका? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड इज गिवन टू? पहला भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, और ये कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सी है? वो है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश्ड? इसरो का जो गठन है वो कब हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिपाइट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर था। अगला क्वेश्चन, वाई इज ईसीजी यूज्ड? जो ईसीजी है वो किसके लिए यूज की जाती है? तो ये हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है उसके लिए ईसीजी को यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ इंडिया इन पैरा ओलंपिक्स? तो पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की रैंक कौन सी रही है? वो रही है 24th। ठीक है, 24वीं रैंक रही है, जिसमें इंडिया ने 5 गोल्ड जीते थे। ठीक है, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, और टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11 और 8 19। टोटल इंडिया ने 19 मेडल यहां पर जीते थे। अगर बात करें कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश रहा, तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है चाइना। ठीक है, चाइना, उसने कितने टोटल जीते? 207 मेडल वहां पर जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वियतनाम पोस्चर के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रीजन ऑफ गैप इन ओजोन लेयर? तो ये भी आप ऑप्शन से कर पाओगे कि ओजोन लेयर है उसका जो गैप है उसके रीजंस क्या क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज यूनेस्को 39th एंड 14th नेविगेशन साइट? जो यूनेस्को धरोहर है हमारी, वो 39वें और 40वें नंबर पे कौन कौन रहा है? तो 39वें नंबर पे कौन रहा है? रमप्पा टेम्पल। ठीक है, जो रमप्पा मंदिर है कहां पर है? ये है तेलंगाना में। ठीक है, ये 39वीं धरोहर रही है। और 40वीं जो धरोहर है वो कौन सी रही है? धोलावीरा। ये कहां पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट साल्ट लेक इन वर्ल्ड? जो सबसे बड़ी साल्ट की लेक है वो कहां पर है? वो है कौन सी है? चोट एल डिजेर्ट। ठीक है, और ये कहां पर है? ये पड़ती है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट। अगला देखो, ऑथर ऑफ मेघदूत, मेघदूत का ऑथर कौन रहा है? कालिदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नमदाफा नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के गवर्नर कौन है? तो वो है थावर चंद गहलोत। ठीक है, कौन है? थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण बजाज अवार्डेड वाज प्रेजेंटेड टू सो, किसको दिया गया है? ये दिया गया है जो रामकृष्ण बजाज अवार्ड है वो दिया गया है गौतम अडानी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द जीएसटी इम्पोज्ड इन इंडिया? जो जीएसटी है वो इंडिया में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को ये पहली बार इंडिया में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, वेयर इज इगास फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जो इगास फेस्टिवल है वो कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो ये उत्तराखंड का एक फेस्टिवल है। ठीक है, कहां पे किया जाता है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टिल 2019, 2019 तक कितने अमेंडमेंट्स थे? तो ये थे 102। ठीक है, और 2021 में अब कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 105। ओके, अगला देखो, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019, 2019 का जो वर्ड ऑफ ईयर था वो कौन सा था? तो उसको बोला गया था क्लाइमेट इमरजेंसी। जो क्लाइमेट इमरजेंसी है ना, इसको वर्ड ऑफ ईयर बोला गया था 2019 का। ठीक है, अगला देख लो, डब्ल्यूएचओ वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, डब्ल्यूएचओ को गठन कब हुआ था? तो डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड? जो टूरिस्ट डे है, टूरिज्म डे, वो कब आता है? वो आता है हर साल 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, कलिंग अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड है? कलिंग अवार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। ठीक है, ये तो थे हमारे जीके के क्वेश्चंस। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चंस पे। मैथ का एक ये था, सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 19 और 4 23, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 9 का। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 16 का, और यहाँ पर है कितना? 25 का। तो देखो, सारे के सारे किसी न किसी के स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 36 आना चाहिए। तो 73 में 36 ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। 6 और 3 9, 7 और 3 10, यानी कि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? 109, ये हमारा आंसर होगा। एक ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको हम किससे करेंगे? इसको हम ऑप्शन की सहायता से कर सकते थे। ठीक है, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा ये हम ऑप्शन से पता कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, 3.5 7 10.5 14। ठीक है, अब 3.5 से 7 बनाना है, तो इसमें कितना ऐड किया गया है? 3.5 ही ऐड किया गया है। अब 7 से 10.5 बनाया है, तो कितना ऐड किया है? 3.5 फिर से ऐड किया गया है। यहां पर भी कितना ऐड किया गया है? 3.5। हर बार वो 3.5 ऐड कर रहा है, तो इसमें भी 3.5 ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 14 और 3 17, 17.5 इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लो, 9 40 156 465, और यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आएगा। ठीक है, अगला देख लो, यहां पर 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? अब 256 के कौन कौन से हैं गुणनखंड? देखो, 1 हो गया, उसके अलावा 2 से भी जाता है, 3 से जाता है, 3 से नहीं जाता, 4 से चला जाएगा, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से और 128 से। ये सभी इसके क्या है? गुणनखंड है। 256 के ये सारे क्या है? गुणनखंड। और अब इसमें से कितने पूर्ण वर्ग हैं? 1 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी, 16 भी और 64, यानी कि यहाँ पर 4 जो है वो इसके क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, इसके 4 गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। बिल्कुल रियल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर और मेरे पास आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।